हेलो गाइस। तो आज हम एक और एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं, अपकमिंग एसएमई आईपीओ। और ये कंपनी का नाम है चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स। तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखती है ऑफ सब स्टेशंस, जो ट्रांसमिशन ग्रिड के सब स्टेशंस होते हैं उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखते हैं अप टू 66 केवी वाले जो सब स्टेशंस होती है। और उसके अलावा टेस्टिंग और कमिश्निंग भी करती है ये सब स्टेशंस की अप टू 220 केवी। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब स्टेशन स्मूथली फंक्शन करें, ताकि डे टू डे जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है जहाँ की भी, वो इन सब स्टेशंस के थ्रू ही जाती है। तो बहुत क्रूशियल रोल होता है कि इनको डे टू डे ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई भी फॉल्ट ना आए, कुछ भी ना आए। तो इस तरह के जो काम होते हैं ये कंपनी करती है, और इनकी मेजर रेवेन्यू इनसे ही आता है। इसके अलावा इन कंपनी का एक सोलर प्लांट भी है ऑफ 1.5 मेगावाट इन गुजरात, जिसका इन्होंने परचेज पावर एग्रीमेंट कर रखा है गुजरात में। और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल रिलेटेड केबल वर्क जो होता है, अर्थिंग और ईएचवी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब का भी ये देखती है। तो इट्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करती है। बट मेजरली जो इनकी 95% जो रेवेन्यू आता है ये ऑपरेशन मेंटेनेंस और ये टेस्टिंग कमिश्निंग जो वर्क होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस उससे ही आता है। 85% रेवेन्यू गुजरात से आता है। गुजरात बेस्ड कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। तो काफ़ी जाहिर सी बात है कि मेजर वर्क उनका जो रेवेन्यू है वो गुजरात से ही आएगा, क्योंकि अभी बहुत छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रही है। 99-100% तक इनका काम गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू ही आता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा काम इनको गेटको से मिलता है, जो है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन जो है, उनसे बहुत सारा इनको काम मिलता है। अभी फ़िलहाल कंपनी में 637 एम्प्लॉयज़ हैं। और एम्प्लॉई कॉस्ट जो है इनकी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। सबसे बड़ा एक्सपेंस बेसिकली एम्प्लॉई कॉस्ट ही है। पिछले साल FY24 में इन्होंने 15,000 रुपये एम्प्लॉई कॉस्ट में खर्च किए हैं। इनका टोटल रेवेन्यू वॉज टचिंग ऑलमोस्ट 20 CR, जिसमें से 15 CR तो केवल इन्होंने एम्प्लॉई कॉस्ट में ही खर्च किए FY24 में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत मेजर रेवेन्यू, मेजर एक्सपेंडिचर है इनका एम्प्लॉई कॉस्ट। तो ये इशू जो ला रहे हैं वो तीन चीज़ों के लिए ला रहे हैं। पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। और इनको केपेक्स करना है बेसिकली, और इक्विपमेंट्स खरीदने, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो इनके डे टू डे में जो काम आते हैं, दे हैव टू कीप टेस्टिंग, डूइंग टेस्ट फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड दीज प्लांट्स। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनको ये टेस्टिंग करना। तो उसके लिए वो इनको इक्विपमेंट और ख़रीदना है, लेटेस्ट इक्विपमेंट ख़रीदना है। तो वो टेस्टिंग किट और इक्विपमेंट के लिए इन्होंने 1.2 CR की वो की है, इशू यूज़ होगा 1.2 CR तक का। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए इनको 5.5 CR चाहिए। तो इन बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल का भी थोड़ा सा इशू रहता है। ऑल्दो ये कंपनी EPC नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वाला कुछ भी काम नहीं है। ये सिर्फ ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखती है। बट स्टिल दे हैव टू गिव सम रिटेंशन मनी टू देयर क्लाइंट्स। और इसके अलावा इनको अपने सप्लायर्स को एडवांस देना पड़ता है, अपने ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के लिए भी एडवांस देना पड़ता होगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास पैसा रहता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत कैश इनका अटक जाता है, जो वर्किंग कैपिटल में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। इसके लिए इनने 5.5 CR इनको ये यूज़ करेंगे आउट ऑफ द टोटल इशू, और दैट विल हेल्प इन मोर बेटर फ्लो ऑफ द वर्किंग कैपिटल। इनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं आएगी इसके थ्रू। और इनने थोड़ा बहुत इनके बुक्स में बोरिंग्स है, वो भी ये रीपे करना चाहते हैं। सारी शॉर्ट टर्म ही है मोस्टली, थोड़ी लॉन्ग टर्म भी है, वो कम होती जा रही है। बट जिन्होंने अभी ये बोला है, तो मेनली ये जो कैश क्रेडिट और इनने टर्म लोन ले रखे हैं उसको प्रीपे करने के लिए इनको 2.85 CR की रिक्वायरमेंट है। तीनों काफ़ी वैलिड रीज़न है कंपनी के, और ग्रोथ में फर्दर हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो कर रही है। FY22 में 11 CR टोटल प्रॉफिट रेवेन्यू था कंपनी का, और FY24 में दे टच्ड 20 CR। तो आप देख सकते हैं क्लोज टू 90% ग्रोथ इन 2 years, विच इज़ वेरी गुड। पैट वॉज नेगेटिव, दे वर एक्चुअली मेकिंग लॉस इन FY22, 50 lakhs का लॉस था। और लास्ट ईयर उन्होंने 2.4 CR का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगेन काफ़ी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हुए हैं इनका पैट। और बोरिंग्स कम हुई है, बोरिंग्स मोस्टली शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कम हो रही है, बट वो भी शॉर्ट टर्म भी कम हो जाएंगी आफ्टर दे गेट द
फंड्स जिससे अपने टर्म लोन्स और कैश क्रेडिट के जो इन्होंने पैसे ले रखे हैं वो भी रीपे कर देंगे। एबिटा मार्जिन बिजनेस के ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहे हैं। 4% थे FY22 में, अब 23% आ गए FY24 में। तो देखते हैं कि आगे जाके क्या रहेगा, ये मार्जिन अगर सस्टेनेबल है या नहीं, या फिर सिर्फ इन्होंने ये अपना इशू लाने के लिए ऐसे मार्जिन इन्फ्लेट करके दिखाए हैं। सबस्टेशन वर्क बढ़ रहा है। FY22 में 85 सबस्टेशन पे काम कर रहे थे और अब इस साल तक ये 130 सबस्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिज़नेस में तो ग्रोथ है ही। एज सच कोई बहुत बड़े रेड फ्लैग्स नहीं है बिज़नेस में। फाइनेंशियल्स लुक क्लीन, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है इनको पास्ट में। बोरिंग्स कम हो रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कम हो जाएंगी। तो एज सच बुक्स में इतनी कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे। कैश फ्लो पॉजिटिव है बिजनेस, तो इतना कुछ नेगेटिव नहीं है बिजनेस में। थोड़ा से टैक्स के इश्यूज रह चुके हैं पास्ट में। इनकम टैक्स के इशू 2019 में इनके पास डिमांड नोटिस आया था, और 2024 में भी GST से इनको डिमांड नोटिस आ रखा था। तो थोड़े से टैक्स के इश्यूज़ है, बट छोटी कंपनीज़ में कभी कभार ऐसी दिक्कतें आ जाती है। होपफुली फ्यूचर में नहीं आएंगे, बट ये 2-3 इनको इश्यूज़ रहे हैं। ये कंपनी लिस्ट होगी 55 CR पे, एट 55 CR मार्केट कैप, विच इज़ लाइक क्लोज टू नैनो कैप कंपनी। तो छोटी कंपनी है जैसे हमने बात की। एंड फॉर द लास्ट ईयर पार्ट ऑफ 2.4 CR, द कंपनी वुड बी गेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ 23 to 24 PE last year PAT के basis पे, which I feel is a little high for this company, seeing this company is still at a very very small scale। बहुत ही छोटी कंपनी है, रेवेन्यूज़ बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सारे जो भी काम आते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू आता है। और ये सब चीज़ें देखते हुए आई डोंट थिंक सो इतनी छोटी कंपनी को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देनी चाहिए। 22-24 P इज़ अ वेरी हाई। इवन EPC कंपनीज डोंट गेट दैट वैल्यूएशन। जो वेल एस्टैब्लिश्ड EPC कंपनीज है, बहुत थोड़ी बहुत ही कंपनीज है जिनको इनसे ज़्यादा ऐसे मतलब जो विच गेट सच हाई वैल्यूएशंस। तो ये वैल्यूएशन थोड़ी मेरे को हाई लग रही है। इससे कंपेयर्ड हमने 2-3 और बिजनेसेस के भी डिस्कशन किए, जैसे BR गोयल इंफ्रा आया था, दैट वाज कमिंग एट 15 CR और दे वर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। और उसमें काफ़ी बुक्स उसमें भी अच्छी थी और काफ़ी पॉजिटिव थे बिजनेस में, बट स्टिल दे वर नॉट डिमांडिंग सच अ हाई पी। तो उसको दिमाग में रखते हुए आई थिंक वैल्यूएशन इज़ वेरी हाई लास्ट ईयर पैट के बेसिस पे। तो वो ये डिज़र्व नहीं करती क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। और अभी के लिए इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आई वुड नॉट बी अप्लाइंग फॉर दिस because I feel that I don't see a lot of growth triggers right now in the business to see that this business can do really big। और ये बहुत ही कॉमन बिजनेस है, मतलब आप देखोगे कि हर लेवल पे कंपनीज ये काम कर रही है। तो काफ़ी कंपेटिटिव बिजनेस है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिख नहीं रहा कि ये कुछ एक्सेप्शनल कर ले। काफ़ी यूजुअल काम है जो ये करते हैं। तो उस पॉइंट को लेते हुए आई वुड नॉट बी अप्लाइंग फॉर दिस बिजनेस। बाकी फैक्ट्स आपके सामने हैं और आप अपना इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं।